माय क्लैट एस्पिरेंट्स, अब बस एग्जामिनेशन आ ही चुका है और मैं सारे सेशंस में, सारे क्लासेस में यही सुन रही हूँ कि मैम एग्जाम आ चुका है लेकिन अभी भी लीगल रीजनिंग में मार्क्स नहीं आ रहे। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मैं छोटी सी कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि लीगल रीजनिंग में गलत आंसर्स आप ना लगाएं, गलत आंसर से कैसे बचें, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो भी ऑप्शंस आपको एकदम एब्सोल्यूट लग रहा है कि भाई डायरेक्ट बोल रहा है कि ये सारी चीज है और उसका कोई लेना देना नहीं है, बट डायरेक्टली एक इनकम्प्लीट सा लग रहा है, उसको तुम्हें नहीं लगना है, उसको अवॉइड कर देना है, वो सही आंसर नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो पैसेज में बोला है, ठीक है, जो पैसेज में नॉलेज दिया गया है उसी को फोकस करना है। बाहर से कोई भी नॉलेज एप्लीकेबल नहीं करना है। अगर बाहर से नॉलेज एप्लीकेबल करोगे कि यार इसमें तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, यहां पर तो कुछ और लिखा है, तो भाई तुम फिर गलत हो जाओगे, ठीक है। तो जो पैसेज में नॉलेज दिया है वही आपको अपने आंसर में लगाना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आप मान लो आपका कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, ठीक है। तो अगर पैसेज में सिर्फ और सिर्फ मर्डर के बारे में बात की गई है तो आपको अगर एक ऑप्शन में दे दिया गया है कल्पेबल होमिसाइड, तो आप ऐसा नहीं है कि आंसर में कल्पेबल होमिसाइड लगा दें, नहीं, क्योंकि पैसेज सिर्फ और सिर्फ मर्डर के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको अपने आंसर में मर्डर का ही आंसर लगाना है, करेक्ट आंसर, ना कि कल्पेबल होमिसाइड का। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जो जो पैसेज में बोला है उसको आपको सच मानना है, ठीक है। अगर पैसेज में बोला है कि ये एक पर्टिकुलर चीज, ये एक पर्टिकुलर एक्ट क्राइम होता है, भले ही वो आउटर वर्ल्ड में क्राइम नहीं है, तो तुम्हें यही मानना है उस टाइम पे कि भाई ये चीज क्या है, क्राइम है। बाहर से एप्लीकेबल नहीं करना कि नहीं यार हमने तो कोई ऐसा लॉ पढ़ा नहीं है जहां पे ये एक्ट क्राइम होता है, यहाँ ये पैसेज बोल रहा है एक्ट क्राइम होगा, बिल्कुल भी आउटर लॉ नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ जो पैसेज बोल रहा है वही आपका देवता है, उसी को मानना है और वही चीज एप्लीकेबल करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चीज कि इमोशनली नहीं होना है कि यार पैसेज बोल रहा है कि ये चीजें और क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है कि यार अगर मैं ये आंसर लगाऊंगा तो मैं मोरली गलत चला जाऊंगा, मैं इमोशनली गलत चला जाऊंगा, मैं सोसाइटी को क्या जवाब दूंगा। ये सब घर पे छोड़ के जाना, जब भी आप एग्जामिनेशन दो ये वाली चीज आपको नहीं करनी है। अगर पैसेज में बोला गया है और क्वेश्चन में वही ऑप्शन है जो भले इमोशनली मोरली सही नहीं है लेकिन पैसेज के हिसाब से सही है, तो वही लगाना है। ये सारी ट्रिक्स आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट ट्रिप कि ऐसा होता है कि मैम दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें आपको वो वाला ऑप्शन प्रेफर करना है जिसका क्लियरली पैसेज में मेंशन है, पैसेज में जिसमें क्लियरली बता के रखा गया है कि ये डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, वो वाला ऑप्शन हमेशा आपको क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आपकी अलग हो सकती है, सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये एक जनरल टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। आप जब भी एग्जामिनेशन देंगे, मॉक्स देंगे, तो उसमें आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, लीगल रीजनिंग में गलत आंसर से आपको बचाएगी। उसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।